राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश ज्योति का सबको नमस्कार। गुरु महाराज की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आज हम श्रृंगार कर रहे हैं। ये श्रृंगार एक्चुअल में तो अष्टमी वाले दिन का है, पर बस मेरी थोड़ी अष्टमी वाले दिन थोड़ी तबीयत ढीली थी और मैंने श्रृंगार किया तो था, पर वो वीडियो नहीं बना पाई मैं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और बस मैं एक डेढ़ घंटे में ही मैंने ये ड्रेस बनाया और इनको अष्टमी वाले दिन ही पहनाया और थोड़ा सा जैसा हो सका वैसा श्रृंगार किया। पर एक्चुअल में उस दिन मैं उतनी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने श्रृंगार भी किया, मैंने ड्रेस भी बनाया उनको, पर मैं नेक्स्ट डे तबीयत ख़राब हुआ, वीडियो नहीं डाल पाई। और आज मैंने सोचा कि चलो इसको वॉइस ओवर कर कर मैं डाल देती हूँ। तो ये वीडियो एक्चुअल में मतलब नवरात्रि का था। नवरात्रि में इस बार मैंने श्रृंगार नहीं किया, फर्स्ट नवरात्रि भी किया था, उसका पिछला वीडियो पर्पल कलर के कपड़ों में आपने देखा ही था। और ये मैंने लास्ट अष्टमी वाले दिन किया था। और मैंने पिछले साल तो 9 दिन ड्रेसेस बना के पहनाई थी राधा रानी को, एक से एक ड्रेस बनाई थी। पर अभी मैंने बताया मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मुझसे ड्रेस बनती नहीं है, तो जो बन पाता है वही मैं जितना कर पाती हूँ, जो उनकी कृपा होती है। मैं वैसे एक्चुअल में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर पाती हूँ, मेरे बस का तो अब कुछ रहा ही नहीं। जो उनकी कृपा होती है, जितना वो करवा लेती हैं उतना। पर मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी में मेरे को किसी चीज़ का पछतावा नहीं है, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को देख के या मतलब ये कहूँगी, आप उसको प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, किसी को देख के या कुछ भी ऐसा आपके मन में आया कि मैं ये कर लूँ, जैसे कि लड्डू गोपाल की सेवा हो गई या राधा कृष्ण की सेवा हो गई, तो एक्चुअल में मैं ये नहीं कहूँगी, आना उनको भी होता है, जिसने आना होता है उसको कोई रोक नहीं पाता। और ठाकुर जी और राधा रानी की अपनी कृपा होती है, उनको किसको सेवा देनी है किसको नहीं। तो एक्चुअल में अभी क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे बच्चे वृंदावन गए, वहाँ से लड्डू गोपाल ले आए, फिर हम घर आए तो एक ऑलरेडी लड्डू गोपाल मेरी सासू माँ के मेरे पास थे। फिर उसके बाद किसी ने मेरे से लड्डू गोपाल मांगे कि आंटी मेरे को लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, आप लेके दीजिए। मैं उसके लिए लड्डू गोपाल ड्रेसेस सब कुछ लेके आई और वो उसको लेने नहीं आई, वो लड्डू गोपाल मेरे पास है। एक ऐसे ही कोई फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं आऊँगी, तब तक आप लड्डू गोपाल रख लीजिए। तो वो अपने लड्डू गोपाल दे के चले गए। फिर उसके बाद वो आए नहीं, मतलब गांव से वापस ही नहीं आए, वो लड्डू गोपाल भी मेरे पास रह गए। अभी ऐसा क्या है कि 4 लड्डू गोपाल हो गए हैं। अब मुझे सुनने में मिला है कि आपको लड्डू गोपाल इतने सारे नहीं रखने चाहिए, एक ही रखने चाहिए आपको। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है। अब क्या हो गया है कि उनकी सेवा तो देखो जैसी है वैसी हो रही थी। भोग 6 टाइम का नहीं तो 1 टाइम का 2 टाइम का तो लग ही रहा था, कि सुबह का या दोपहर का। सुबह तो मान लीजिए पक्का है कि दूध और फ्रूट लगना ही लगना है। उसके बाद दोपहर को अगर कई बार सब्ज़ी नहीं बनी, पिछले दिन की सब्ज़ी रह गई, तो मैं मलाई के साथ या मक्खन के साथ उनको मैं पराठा बना के भोग लगा देती थी और रात को दूध का भोग लगा दिया। ये 3 पहर का भोग तो उनको लगता ही लगता है। पर एक्चुअल में क्या है, कहते हैं कि उनको भोग भी बहुत 8 पहर का अष्टयाम सेवा के हिसाब से 8 बार उनकी सेवा होनी चाहिए। तो 8 टाइम सेवा तो खैर नहीं हो पाती है, जितना हो पाता है उतना करते हैं। पर अभी वो जो क्या है
कि हम भले पता नहीं अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो ठाकुर जी जाने, भाव अच्छे हैं, उतना कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे मुझे मालूम नहीं है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अब किसी ने मुझे बोल दिया है, अगर कोई भी मेरी वीडियो को गौर से देखता है या सुनता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करूं, किसी को दे दूं, एक ही रखूं, या मैं वहम ना करूं। किसी ने अब बोल दिया है तो उसको सुन के मुझे वहम करके गोपाल जी नहीं दे देने चाहिए। अभी डबल माइंडेड हो गया ना कि घर पे रखे तो लगा कि शायद नहीं रखने चाहिए, और अब किसी को देने की बात आती है तो मन विचलित हो जाता है कि जहाँ एक की होगी वहाँ तीनों की हो जाएगी, तो मन भी नहीं करता देने का लड्डू गोपाल। तो मैं परेशान हूँ थोड़ा इस बात को लेकर। तो अगर किसी के पास कोई ऐसी कोई सलाह कोई बात हो जिससे मेरा दिमाग और माइंड शांत होता हो तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके सलाह ज़रूर दीजिएगा कि मुझे लड्डू गोपाल को किसी को सेवा दे देनी चाहिए या रख लेने चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी ये ड्रेस मन में आई थी, एक कपड़ा पड़ा था और मैंने बोला चलो डांडिया की ड्रेस बनाती हूँ। पिछले साल तो मैंने खुद हर कलर की शीशे मिरर वर्क की सब ड्रेसें बना के हर कलर अलग अलग डाली थी। इस बार बस एक ही ड्रेस बनाई है, ज़्यादा मशीन चला नहीं पाती मैं खुद। अभी जुगल जोड़ी के और गोपाल जी के कपड़े बाहर से सिलवाती हूँ। बहुत अच्छे सिल के देती हैं, पर क्या है कि आप कितने कितने कपड़े सिलवा सकते हो, स्टिचिंग भी महंगी है, फिर कपड़ा भी लाओ। तो ये है कि अपने हाथ से बनाती थी तो इतना कोई वो नहीं था, तो सोचना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। हाँ, तो मैं अभी ये दाव लगा तो मैंने सिल भी लिया थोड़ा सा। अब नज़र का चश्मा है तो वो दिखाई देता नहीं है अच्छे से, और ब्लैक पे तो सिलने में इतनी दिक्कत हुई मुझे, मतलब मेरे को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था बिल्कुल। और बस आप बताइएगा कि आपको राधा रानी और जुगल जोड़ी का श्रृंगार कैसा लगा, कृष्णा जी का श्रृंगार कैसा लगा। मैंने तो अपनी तरफ से सिंपल ही किया है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। और बस आपके कमेंट आते हैं तो मन अच्छा हो जाता है, थोड़ा दिल खुश हो जाता है कि चलो आप लोग देख रहे हो वीडियो और कमेंट करते हो और अच्छा लगता है। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करो लाइक करो, आपका जो मन करे आप वो करो, पर भक्ति ज़रूर करो, भगवान का नाम ज़रूर लो। भक्ति करने से ही बेड़ा पार होगा, आपको सब कुछ उन्हीं की उस पे मिलेगा, और उन पे बस आप समर्पण कर दीजिए ठाकुर जी और राधा रानी पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।